वीआईपी कल्चर जो मंदिरों में है उससे आहत होके तमाम जो पंडित हैं वो अब सड़कों पे नजर आ रहे हैं। शंकराचार्य जी वो धर्म के दरवाजे पे जाते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मोक्ष के द्वार पे जाते हैं और जो 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 जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं वो काम के द्वार पे जाते हैं। एक दरवाजे में डुप्लीकेट आर्टिफिशियल भीड़ लगा दिया। अभी उड़ीसा में डिक्टेटरशिप चल रहा है। जो मुंह खोलता है उसको जेल के अंदर घुसा दिया जाता है। फॉल्स रेप केस, फॉल्स मर्डर केस। हाँ, उड़ीसा सरकार का तो आरोप है। उड़ीसा सरकार अब उड़िया नहीं चला रहा है, उसको भी कार्तिकेयन पांडियन चला रहा है तमिलनाडु से आके। महीने के बाद जयललिता जैसा लेकर नवीन पटनायक को खत्म करेगा और कफिन में उसका डेड बॉडी लाके बोलेगा हाँ मर गया, अभी मुझे बैठना है। जैसे कि मोदी जी तो राम मंदिर बना रहे हैं। वो भी नहीं, राजनीति मैं कही बोल जा रहा हूँ रही वो है। तो उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ। वहां पर 4 टॉयलेट बन रहा है और टॉयलेट का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। वो सोच रहे मोदी ऐसा कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। कल मोदी कुएं में गिर जाएगा तो तू भी गिर जाएगा क्या? 4 टॉयलेट बना दिया, उसके लिए यज्ञ हो रहा है, होम हो रहा है, आहुति दिया जा रहा है। किसका प्रतिष्ठा हो रहा है? टॉयलेट का। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାରିଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢେଇ ହବ। କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛ ଜବାବ ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ଡରୁଛ ଜବାବ ଦିଅ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ କରିବା ଚଳିବ ନାହିଁ। नमस्कार, मैं मोन्टू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हमने मंदिरों की खबरें देखी हैं, वहीं कई बार ये भी चीजें सामने आई हैं कि करप्शन और वीआईपी कल्चर जो मंदिरों में है उससे आहत होके तमाम जो पंडित हैं वो अब सड़कों पे नजर आ रहे हैं। इस समय जो लोग हैं उड़ीसा से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। जगन्नाथ मंदिर है, वहां पे भ्रष्टाचार से लेके और वीआईपी जो एक प्रथा चल गई है उसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हैं। सर, नाम बताएं। प्रियदर्शन पटनायक, एडवोकेट, जगन्नाथ सेना के आवाहक। तो सर ये बताएं, तो आप लोग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट एक तरह से आपने खोल दिया। उड़ीसा से दिल्ली आप आ गए हैं। जी। आप, जैसे कि आपके साथियों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे 4 द्वार हैं, एक खुलता है, 3 द्वार बंद रहते हैं, उसमें वीआईपी कल्चर है, पैसे लेके एंट्री हो जाती है। जी सर। तो उड़ीसा से यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि वहां पर जो 4 दरवाजा है मंदिर में उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला जाता है और चारों दरवाजे में जो लोग जैसे कि हमारे राजा वो अर्थ के द्वार में जाते हैं। शंकराचार्य जी वो धर्म के दरवाजे पे जाते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मोक्ष के द्वार पे जाते हैं और जो जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं वो काम के द्वार पे जाते हैं। तो उसका धार्मिक प्रतिष्ठा है। तो ये 3 दरवाजा बंद कर दिया। एक दरवाजे में डुप्लीकेट आर्टिफिशियल भीड़ लगा दिया। तो आप लोग आर्टिफिशियल भीड़ लगा दिया? हाँ, क्योंकि किसने? सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने। क्योंकि अगर 1000 लोग जाते थे, 4 दरवाजा खोला था, तो 200-250 करके सब मतलब मैनेजमेंट हो जाता था। ठीक है। अभी ये लोग एक दरवाजा खोल के 3 दरवाजा बंद कर दिया है, तो सारे भीड़ एक दरवाजे में हो गया। लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा बैठना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या देख रहे हैं? जो वहाँ पे पंडे होंगे, जहाँ पे पंडित जी हैं, वहाँ पे जो हेड बैठे हुए हैं, उन्होंने सरकार से वार्ता नहीं करी। सरकार धर्म के विरुद्ध काम क्यों कर रही है फिर? नहीं, वो ऐसा है, अभी उड़ीसा में डिक्टेटरशिप चल रहा है। जो मुँह खोलता है, उसको जेल के अंदर घुसा दिया जाता है। फॉल्स रेप केस, फॉल्स मर्डर केस, फॉल्स डकैती केस, बहुत लोग अभी जेल में हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट तो सारे बड़े-बड़े केस खा गए हैं। उड़ीसा सरकार पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, उड़ीसा सरकार का तो आरोप है। उड़ीसा सरकार अब उड़िया नहीं चला रहा है, उसको भी कार्तिकेयन पांडियन चला रहा है तमिलनाडु से आके। एक 15 तमिल श्रीलंका ध्वंस कर दिया था, एक तमिल आके उड़ीसा ध्वंस कर रहा है। ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ मिस्टर नवीन पटनायक। वो अपने आईएएस नौकरी छोड़ के अभी बीजेपी जनता दल में ज्वाइन किया है। किस लिए? सेवा करने के लिए। लूटने के लिए। पता है 6 महीने के बाद जयललिता जैसा लेके नवीन पटनायक को खत्म करेगा और कफिन में उसका डेड बॉडी लाके बोलेगा हाँ मर गया, अभी मुझे बैठना है, इनका मैं ही उनका कोई वारिस नहीं है, मैं उनका वारिस हूँ। तो ये अग, अगला जो कार्यक्रम हमको दिखाई दे रहा है, ये चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इधर आया है। तो मतलब कभी ये जो नहीं बन सकता। पूरा एजेंडा आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल है? पूरा पॉलिटिकल है। तो धर्म को आड़े हाथ किया जा रहा है, धर्म पे राजनीति और करी जा रही है। उनको पता है कि ब्रिटिश इंडिया से क्यों गए। वो बिजनेस करने के लिए आए थे, इसलिए फेल्योर हो गए 200 साल में। तो इसलिए उनको पता था कि इंडियन लोग रिलीजियस है, तो वो रिलीजियन के माध्यम से आ रहा है जगन्नाथ को दिखा के। जैसे कि मोदी जी तो राम मंदिर बना रहे हैं। वो भी नहीं, राजनीति मैं कही बोल जा रहा हूँ रही वो है। तो मंदिर बना रहे हैं, वो तो भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ। वहां पर 4 टॉयलेट बन रहा है और टॉयलेट का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कभी जिंदगी में सुने आप? वो सोच रहे मोदी ऐसा कर रहा है इसलिए मैं करूंगा। कल मोदी कुएं में गिर जाएगा तो तू भी गिर जाएगा क्या? किसी को फॉलो मत करो। जिस राज्य का जो जियोग्राफिकल स्टेटस है उसी हिसाब से उसको चलाना चाहिए। अब तो तमाम सवाल भी मोदी जी पे भी लगने लगे हैं। जो शंकराचार्य हैं,
उन्होंने ही कह दिया है कि जी ये मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है, तो देखिए, हम तो हम लोग राजनीति के बारे में बात हाँ, नहीं कर रहे हैं। नहीं आप हम कह रहे ओडिशा हैं के बारे में उड़ीसा में भी जो मंदिर है उस पे राजनीति हो रही है हाँ, आपने राजनीति कहा। हो रहा है। वो 22 तारीख को वो कर रहे हैं, हाँ, मोदी जी। हाँ, ये 17 तारीख कल कर रहे हैं, हाँ, जो परिक्रमा प्रकल्प। एक रास्ता बना दिया, 4 टॉयलेट बना दिया, उसके लिए यज्ञ हो रहा है, होम हो रहा है, आहुति दिया जा रहा है। हुँ। किसका प्रतिष्ठा हो रहा है? टॉयलेट का? तो वहाँ जिंदगी में कभी सुने टॉयलेट का प्राण प्रतिष्ठा होता है? मोदी जी कर रहे हैं, ऐसे उसका बेनिफिट जैसे वो ले रहे हैं, हुँ, उसका बेनिफिट ये लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं टॉयलेट का। अरे भाई, हुँ, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, नया मंदिर है उसका प्रतिष्ठा होगा, हुँ, नया घर है उसका प्रतिष्ठा होगा, हुँ, नया भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। हुँ, किसी टॉयलेट का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। हुँ। तो ये जो सोच रहे हैं कि वो करके वो हीरो बन गए, तो ये करके मैं हीरो, मतलब मोदी जी के कदम पे चलने की कोशिश की जा नहीं, रही है। नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उनको उसको हीरो बन रहे हैं, तो हाँ, मैं इसको हीरो बनूँगा। वो हीरो बनेंगे, आप हाँ, जीरो बनेंगे, हाँ। क्योंकि वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये बताइए जो वहाँ पे तमाम लोग हैं, जो श्रद्धालु आते होंगे, उनको भी समस्या हो रही होगी। वहाँ पे किसी तरह का देखिए, प्रोटेस्ट है? ये 85 साल के बुजुर्ग हैं, जी। इनको 6 घंटा, 8 घंटा खड़ा होना पड़ रहा है हुँ। और वीआईपी को साइड में छोड़ रहे हैं, ₹200 लेके। ये करप्शन है। यस, ₹200 लेके वीआईपी नहीं, एंट्री वो बात नहीं बोल रहा। वो तो छोड़ता नहीं, प्रशासन बोलता है तुम लोग बूढ़े तुम नहीं जाओ, हाँ, वो मत सबसे जाओ। बड़ी बात है, हाँ, गवर्नमेंट बोला बूढ़ा-बूढ़ी आदमी यहाँ मत आओ। हम पूछ रहे हैं, उनको ही जाना चाहिए, देखो क्योंकि उनको पता है कि कुछ दिन में हम मर जाएँगे। तो हाँ, शेष अपना लास्ट विश जो है, मैं भगवान को जनाऊँगा। यो जो यो यंगस्टर नहीं जाने से चलेगा, लेकिन बुजुर्ग जरूर जाना चाहिए धर्म करने के लिए, हाँ। लेकिन उनको रोका जा रहा है कि आप लोग मत नहीं आओ। आ सकते। क्या बात है देखिए। देखिए कई तमाम जो है आरोप जो है सरकार के ऊपर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार से लेके राजनीति किस तरह मंदिरों पे की जा रही है उसका एक जीता जागता जो प्रमाण है वो दिख रहा है। उड़ीसा से राजधानी दिल्ली आना पड़ा है। अब क्या कहेंगे आप अपने लोगों से, सरकार से क्या अपील करेंगे? ये देखिए, हम विनती करेंगे उड़ीसा के लोगों से कि जैसे भारत से ब्रिटिश को हटाने के लिए एक एक आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया था, वैसे उड़ीसा से इस सरकार को और कार्तिकेयन भी पांडियन को हटाने के लिए एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई होना चाहिए। और जो प्रकल्प में 4,500 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है, उसमें से 3,500 करोड़ का जो ये घोटाला हुआ है, उसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तमाम बार देखिए कहा यह जाता है तमाम रिलीजन होते हैं उसमें तमाम जो है करप्शन व्याप्त होता है। तो उसी की जो चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।